ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 42 और 43 कंबाइंड है। यम इमां पुष्पितां वाचम् यं पितां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्ति अविपश्चिता प्रवदन्ति अविपश्चिता वेदवादरतः पार्थ वेदवादरथा पार्थ नान्यत् अस्तीति वादिना नान्यदस्तीति वादिना कामात्मानः स्वर्गपरा कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् क्रियाविशेष बहुलाम् भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य गतिं प्रति। Okay, one second. ओके, कौन पढ़ेगा? ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? मैं रीड कर देती हूँ प्रभु जी। यस प्लीज रीड। हाँ जी प्रभु जी। Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कृष्णा अर्जुन को, जो वर्ड वो यूज कर रहे हैं फ्रेज, वो है फ्लावरी वर्ड्स ऑफ वेदास। Men of small intelligence are very much attached to flowery word of Vedas. Small intelligence और वेदास, ये कैसे? हम तो सोचते थे वेदास के साथ अटैच होने वाले तो बड़े बुद्धिमान हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे कृष्णा फ्लावरी वर्ड्स के अटैचमेंट की बात कर रहे हैं। कई लोग जो वेदों में से कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें निकाल के और उसको ही फोकस बना लेते हैं, वो एक्चुअली वेदों का एसेंस नहीं जानते और वो इन चीजों को फोकस बनाते हैं। जैसे कृष्णा पहले अभी बता रहे थे फ्लावरी वर्ड्स, क्या बोल रहे थे कि अगर ये करोगे तो इससे ये बेनिफिट होगा, आपको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का राज भोगोगे, और अगर जीत जाओगे युद्ध में तो तुम्हें अपना राजपाट मिलेगा, तुम वो एंजॉय करोगे। तो ये एंजॉयिंग मेंटालिटी वाले लोगों को खुश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कृष्ण बता रहे हैं कि जब वेदों में कई चीजें दी होती हैं स्क्रिप्चर्स में कि आप ये करोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, वो करोगे वो, तो ये मेंटालिटी जो हो जाती है इससे लोग ये फ्लावरी वर्ड समझ के इससे अटैच होते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि जो छोटी बुद्धि वाले लोग होते हैं वो इन चीजों से अटैच होते हैं। और ये वर्ड्स कैसे हैं? ये फ्रूटिव एक्टिविटीज पे फोकस करते हैं कि क्या फ्रूटिव फल देने वाली एक्टिविटीज है, क्या अच्छा फल मिलेगा, जिससे हम ऊंचे हेवनली प्लैनेट्स में चले जाएंगे। हेवनली प्लैनेट्स का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा हेवनली प्लैनेट्स का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है? नहीं पता प्रभु जी। वैकुंठ लोक, वैकुंठ। हेवनली प्लैनेट्स मींस जो धरती से बेहतर
जगह है रहने के लिए, जैसे स्वर्ग लोक, हेवन, हेवन में निवास करने वाले लोग हेवनली, ठीक है ना। अर्थ के जैसे प्लैनेट्स जो होते हैं उसको कहते हैं अर्थली प्लैनेट्स, अर्थ के जैसे प्लैनेट्स। हेवन, स्वर्ग के जैसे जो होते हैं उसको कहते हैं हेवनली प्लैनेट्स, और जो नर्क के जैसे होते हैं उसको कहते हैं हेलिश प्लैनेट्स। तो वो कह रहे हैं जो ऐसे सोच के काम करता है कि अरे मुझे नेक्स्ट लाइफ जो है बड़ी अच्छे प्लैनेट में मिलेगी, या मुझे इस लाइफ में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जो बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके करते हैं वो फ्रूटिव एक्टिविटीज होती है। तो कृष्णा ने बोला था ना पहले कि मैं तुम्हें बिना फ्रूटिव एक्टिविटीज के कार्य करने के बारे में बताऊंगा। याद है किसी को श्लोका? कृष्णा ने बोला था वर्किंग विदाउट फ्रूटिव एक्टिविटीज, नहीं याद? अभी तो पढ़ा हमने 2-3 श्लोका पहले। शायद 40 है। 40 जो नेहा विक्रमनाशोस्ती है, उससे पहले जब 38-39 कर रहे थे उसमें ये रहा वर्किंग विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स। कृष्णा कह रहे हैं नाउ लिसन एज आई एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ वर्किंग विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स। 39 में। करेक्ट, 39 वेरी क्लोज टू 40। तो उसके बाद कृष्ण यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो ये फ्रूटिव अटैच होते हैं वेदों की, वो स्मॉल इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो ऐसे सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन से नहीं सेटिस्फाई हो जाता, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गेन के जो वर्ड्स होते हैं इसमें लॉस भी होने के चांसेस होते हैं बहुत। और लॉस क्या होता है, हम स्पिरिचुअल पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे पर्पट में। कौन पढ़ेगा पर्पट? कोई वॉलंटियर करेगा? यस, गो अहेड। People in general are not very intelligent, and due to their ignorance, they are most attached to the fruitive activities recommended in the Karmakanda portions of the Vedas. They do not want anything more than sense gratificatory proposals for enjoying life in heaven, where wine and women are available and material opulence is very common. In the Vedas, many sacrifices are recommended for elevation to the heavenly planets, especially the Jyotsoma sacrifices. In fact, it is stated that anyone desiring elevation to heavenly planets must perform these sacrifices, and men with a poor fund of knowledge think that this is the whole purpose of Vedic wisdom. It is very difficult for such inexperienced persons to be situated in the determined action of Krishna consciousness. As fools are attached to the flowers of poisonous trees without knowing the results of such attractions, unenlightened men are similarly attracted by such heavenly opulence and the sense enjoyment thereof. In the Karmakanda section of the Vedas, it is said, Apama Somam Amrita Abhuma and Akshayan Have Chaturmasya Yajna Sukritam Bhavati. In other words, those who perform the 4-month penances becomes eligible to drink these Somarasa beverages to become immortal and happy forever. Even on this earth, some are very eager to have Somarasa to become strong and fit to enjoy sense gratification. Such persons have no faith in liberation from material bondage, and they are very much attached to the pompous ceremonies of Vedic sacrifices. They are generally sensual, and they do not want anything other than the heavenly pleasures of life. It is understood that there are gardens called Nandana Kanana, in which there is good opportunity for association with angelic, beautiful women and having a profuse supply of Somarasa wine. Such bodily happiness is certainly sensual. Therefore, there are those who are purely attached to such material temporary happiness as lords of the material world. Hare Krishna. ओके, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो ये थोड़ा सा हमारी नॉर्मल यूजुअल फ्लो से थोड़ा सा हटके हो गए। यहाँ पे बड़ी सारी चीजें आई हैं जो कि बेसिकली इंडिकेट कर रही हैं कि कैसे वेदों के अंदर बड़े सारे सेक्शंस हैं
और वेदों में कई सारी चीजें बताई जाती हैं जो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए, कि लोग अट्रैक्ट तो हो वैदिक नॉलेज में, आके पढ़ने की कोशिश तो करें। तो उनको ये बताते हैं कि आपको कितने इंसेंटिव मिलेंगे, मटेरियली भी आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे होता है ना, कभी एडवर्टाइजमेंट आप देते हो तो एडवर्टाइजमेंट में आपको कई चीजें बतानी पड़ती हैं प्रोडक्ट के बारे में, अलग अलग चीजें। और उसी तरीके से यहाँ पे भी जो वेदों की नॉलेज है, जो वैदिक नॉलेज है, उसके बारे में कई सेक्शंस में ये बताया गया है कि कैसे आपको मटेरियल बेनिफिट भी होगा। मटेरियल बेनिफिट मींस इस पर्टिकुलर लाइफ में भी आपको आगे बेनिफिट होगा आने वाले दिनों में, और जब ये त्याग करोगे शरीर तो भी नया जन्म जो होगा वो भी मटेरियली ऑपुलेंट जगह होगा। अब इससे स्पिरिचुअल लाइफ में क्या फर्क होता है? स्पिरिचुअल लाइफ में फोकस ये नहीं होता कि आप इस लाइफ में बेनिफिट हो या नेक्स्ट लाइफ में बेनिफिट हो, उसका फोकस स्पिरिचुअल का ये होता है कि अल्टीमेट बेनिफिट जब होगा वो आपको मटेरियल लेवल से ही बाहर निकल जाओगे। आप एक जेल के अंदर रह सकते हो 5 स्टार सेल में, जहाँ पे भाई थोड़ा रहने वहने के लिए, खाने पीने के लिए अच्छी सुख सुविधाएं होंगी, और एक जेल में होगी काल कोठरी, जहाँ पे बहुत बुरी अपॉर्चुनिटीज होंगी ही नहीं, और बुरी कोई खाना पीना भी नहीं ठीक से मिलेगा। तो आप काल कोठरी से थोड़ा बेटर उसमें आओगे, लेकिन आप जेल में ही रहोगे। और दूसरा ये है कि आप जेल से ही छूट जाओगे। तो वो जो जेल से छूटना है वो है स्पिरिचुअल लाइफ में वैकुंठ प्लैनेट जाना। और जो जेल में एक 3rd क्लास जेल से 1st क्लास जेल में आना है, वो है कि थोड़ा हेवनली प्लैनेट्स में वो चले गए। और वो हेवनली प्लैनेट्स में जाके सोमरस पीना या एंजॉय करना, ये सब चीजें मटेरियल लेवल पे ये टेम्पररी होती हैं, ये कुछ दिन चलेंगी। जब आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा तो आप वापस, जैसे कहीं पर यहाँ पे लोग वेकेशन के लिए जाते हैं घूमने के लिए, 5 स्टार होटल में रहेंगे, लेकिन वो पूरी जिंदगी तो नहीं रह सकते ना 5 स्टार होटल में। तो जब तक उनके पैसे होते हैं, उनको लगता है हाँ भाई हमारा बजट इतने दिन का है, हम घूमेंगे, उतने दिन के लिए वो चले जाते हैं, फिर वापस आना पड़ता है। उसी तरीके से हमारा भी जितना पायटी का बैंक अकाउंट होता है, जितने गुड कर्मा हमने किया उतनी देर तक हम रह सकते हैं, फिर हमें वापस आना पड़ता है हिसाब किताब में। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में आपके साथ ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ में एक बार चले गए आप भगवान के धाम, तो फिर उसके बाद कभी लौट के कोई नहीं आता। तो ये बहुत बेनिफिशियल बात। और प्लस स्पिरिचुअल लाइफ में आपने आज कुछ अगर अर्जित किया है तो वो कभी खत्म नहीं होता। जो आपने पुण्य अर्जित किए वो तो खत्म हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन जो सुकृति, भक्तोन्मुखी सुकृति आपने अर्जित की है भक्ति करके, भक्ति योगा का प्लेटफॉर्म से, वो नहीं खत्म होगी कभी। समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है सबको? जी प्रभु जी। ओके ग्रेट। हो रहा है। हाँ, एक बार फिर से पढ़ो आप अपनी लाइन। Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. आपने सुना होगा, लोग कहते हैं खाओ पियो ऐश करो नंबर 1, कल क्या होगा किसको पता है? बेग बोरो और स्टील, लिव लाइफ किंग साइज, बढ़िया रहो, आज में जियो। तो वो है सेंस ग्रेटिफिकेशन और ऑप्युलेंट लाइफ हमने आज देखनी है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मृत्यु के उस वक्त सब खत्म हो जाता है, जितना भी आप कह लो। किसने देखा है मृत्यु के बाद क्या होना है? इससे ज्यादा कुछ नहीं है, यहीं पे एंजॉय करो। सुना है कभी ऐसे? कई लोग बोलते हैं। हाँ, तो वो यही है कि वो एंजॉइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन की मेंटालिटी से चाहते हैं कि उनकी ऑप्युलेंट लाइफ हो, और वो कहते हैं इससे आगे कुछ भी नहीं है। क्या देखा है स्पिरिचुअल लाइफ? कभी आपने देखा भगवान को? इतने साल से आप जी रहे हो, इतने अगरबत्ती करते हो उनके सामने, कभी आए आपके पास? वैसे ही खड़े रहते हैं। चाहे आप कृष्णा ले लो, दुर्गा ले लो, शिव ले लो, कोई ले लो, वैसे ही खड़े रहते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं है, आप आज में जियो। तो ये है being desirous of sense gratification and opulent life, they say there is nothing more than this। तो ऐसे व्यक्ति हैं। अच्छा, इसको दूसरी तरीके से कह सकते हो, जैसे अगर आप मान लो कोई वैदिक नॉलेज में वो कर रहे हैं, वेदों के अंदर से सेक्शन लेके भी इस चीज को बोला जा सकता है। कैसे बोलेंगे वो बोलेंगे कि जो वेदों में लिखा है
वो ये है कि आप अपना धर्म कर्म करो और एंजॉय करो आपको जो जो मिल रहा है। जैसे पीछे कृष्णा ने बताया अर्जुन को कुछ कुछ चीजें, उन्होंने बताया कि अगर आप आत्मा में विश्वास करते हो तो आपको ये काम करना है, लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी बात पे विश्वास करते हो, तो तभी भी आपको युद्ध करना चाहिए। युद्ध अगर आप करोगे तो उसमें या तो आपकी मृत्यु होगी और स्वर्ग लोग जाओगे आप और वहां एंजॉय करोगे स्वर्ग में, और या फिर आप जीतोगे युद्ध और फिर एंजॉय करोगे। तो एंजॉय की बात आ गई दोनों मटेरियल लेवल पे। तो ये भी वेदों के सेक्शन से लिया गया है कि आप अपना धर्म कर्म करके भी एंजॉय कर सकते हो, लेकिन मटेरियल एंजॉयमेंट पे फोकस किया गया। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है ना कि कर्म कांडा एक सेक्शन होता है जिसमें मटेरियल एंजॉयमेंट के बारे में ही होता है। तो जनरली जैसे हम पंडित जी वगैरह के पास जाते हैं लोग, तो वो पंडित कोई आपको प्योर भक्ति नहीं सिखाते भगवान को कि आप कैसे प्योर तरीके से भक्ति करो। जनरली वो आपको कर्म कांडा टेक्निक्स कुछ बताते हैं कि ऐसे ऐसे कर देंगे और उससे क्या होगा, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। बस आज के अंदर आपको थोड़ा सा इंजॉयमेंट मिल जाएगी बस, और फ्यूचर में वो परमानेंट आपको सोल्यूशन नहीं देते। परमानेंट सोल्यूशन तो भगवत गीता देता है ना, वो भक्ति योगा देता है। समझ में आ रहा है? तो ये है बीइंग डिजायरस थैंक ऑफ। यू। ओके, और कोई डाउट किसी का? प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन Yes, है। ma'am. तो प्रभु जी ऐसे होता है ना प्रभु जी, नॉर्मली भी जैसे मतलब ये कोई किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं, बताने के लिए नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आपने सेंटेंस बोला सेम ऐसे ही आप सुनते हो कि अरे क्या है, तुमने देखा भगवान को, क्या क्या हो रहा है तुमको किताब पढ़ के, और तुम देखा नहीं, कुछ नहीं होता, अच्छे से जियो, किसी का बुरा ना। पर प्रभु जी कई बार इन बातों के जवाब आप दे तो देते हो, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता। तो इट्स नॉट बिकॉज टू कन्विंस समबडी, बट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी होता है ना कि आप अपना पॉइंट रखते हो और आप बोलते हो कि नहीं मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन अगर सामने 3-4 लोग बोलते हैं कि नो नो, जब देखा ही नहीं है, ये तो मिथ है, मिथ है, तो कैसे आप मतलब कन्विंस ना, उनको ना ये सोच पाता है कि वो भक्ति में नहीं आएंगे, ठीक है मत आओ कोई बात, लेकिन अपने अपनी एक उसके लिए एक जवाब देना, वो कैसे इस बात का जवाब दें? हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि आप कैसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को फेस करोगे या रिस्पॉन्ड करोगे। तो बड़ी तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी ने केक या गुलाब जामुन कभी टेस्ट नहीं किया, आप क्या उसको बता सकते हो कैसा होता है गुलाब जामुन का टेस्ट? एग्जैक्ट उसको फीलिंग दे सकते हो आप बिना टेस्ट किए? नहीं प्रभु जी। तो अगर आपको गुलाब जामुन का एग्जैक्ट टेस्ट चाहिए तो आपको उठा के खाना ही पड़ेगा। अदरवाइज कोई कहेगा मीठी गोल गेंद बॉल के जैसी होती है, उसको तो जरूरी नहीं है ना, वो तो रसगुल्ला भी होता है, वो तो कितनी सारी चीजें होती है और उसकी मिठास भी पता नहीं चलती। टेस्ट तो तभी आएगा जब खुद हम करके देखेंगे टेस्ट, अदरवाइज नहीं आ सकता। और जिनको टेस्ट आता है थोड़ा थोड़ा, वो ही आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने एक बार गुलाब जामुन खाया, अब आपको पता है हाँ भैया ये अच्छी चीज है, ये खानी है जहां पे भी मिल जाए। तो अमेरिकन कई हैं जो शुरू शुरू में प्रभुपाद आए तो वो गुलाब जामुन पर रख के ना डब्बे में रख देते थे, और जब भगवत गीता देते थे तो वो फ्रीली पड़े होते थे डब्बे। तो कई तो आते ही गुलाब जामुन खाने के लिए थे, उनको वो यार ब्लैक कलर की वो बॉल्स जो होती हैं वो अच्छी है, वो खानी है, तो उसी के लिए आते थे। और वो धीरे धीरे वो खाते खाते ही वो भक्त बन गए, डिवोटी बन गए। तो एक बार आप टेस्ट करोगे कि क्या भगवत गीता का मेन टेस्ट है और क्या इस प्रोसेस में टेस्ट है, तो फिर आपको पता लगेगा कि हाँ यार ये दमदार बात है। वरना इतने लोग इंटेलिजेंट और इतने क्या कहते हैं सक्सेसफुल लोग जो है वो भगवत गीता को अपनी लाइफ बना रहे, क्यों? क्योंकि उनको वो टेस्ट आया है, चाहे थोड़े से लेवल में आया हो, किसी को कभी थोड़ा सा आ गया, किसी को कभी थोड़ा सा आ गया। तो जितना वो प्रोसेस में बढ़ते हैं हम, उतना हमारे को टेस्ट आता है, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। बिना टेस्ट के किसी को थ्योरेटिकली आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं है। हम कितना आर्ग्यू कर लेंगे वो ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स आर यूजलेस, ठीक है ना। लेकिन जब टेस्ट और एक्सपीरियंस मिलता है किसी को, तो फिर उसको लगता है कि हाँ भाई ये करना है। लोग पैसे दे के एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, मूवी थिएटर जाते हैं, वहां पैसे देते हैं कि देखने के लिए। आप घर में भी देख सकते हो मूवी, लेकिन आप कहते हैं नहीं मूवी थिएटर का एक्सपीरियंस लेने जाना है।
उसी तरह से अलग अलग जगह लोग जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस हुआ है वहां का, और कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस में उनको कोई चीज ठीक लगी, इसलिए वो आ रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो लोग कहते हैं कि अरे कहाँ देखा, किसको देखा भगवान, उन बेचारों को कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ कुछ। अगर हम भी उस कैटेगरी में हैं और अगर हम ट्राई करेंगे, देखो ये लोग भी बेचारे परेशान तो ये भी हैं। अब कोविड से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो चाहे वो भगवान को मानता हो या नहीं मानता हो, रोएगा तो उसका घर वाला ना, जो भी उसके घर वाले हैं वो रोएंगे। लेकिन जो भगवत गीता की जिसको नॉलेज है, वो किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए बड़े सही तरीके से कैपेबल रहता है। अदरवाइज लोग टूट जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतनी डिप्रेशन फैली हुई है आजकल तो हर व्यक्ति को। तो उसमें जितने बेनिफिट भगवत गीता के हैं, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के, उसकी नॉलेज को यूटिलाइज करके अपनी लाइफ में लगाने के, उतने तो कहीं किसी को मिलेंगे नहीं। और जनरली वैसे भी आप देखोगे तो होपलेसनेस बहुत ज्यादा होती है एथिस्टिक लोगों में, जिनको भगवान में पूरी तरह से फेथ नहीं है, ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, उनमें होपलेसनेस, डिप्रेशन ये बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे चीजें जो हैं वो तभी हमको क्लियर कट पता लगेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज हम आर्ग्यूमेंट्स में ही रहेंगे। तो इसलिए बेस्ट है कि ट्राई करें। साइंटिफिक प्रोसेस क्या होता है, आप एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट के बाद आप देखो उसका क्या, ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको ऑब्जर्व करो क्या आपकी कंक्लूजन निकलती है, फिर उसके बेसिस पे आप हाइपोथेसिस अपना को थ्योरी में कन्वर्ट करो। तो हाइपोथेसिस आया, आपने उसको एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन किया, तो ये स्टेप्स है ना साइंटिफिक। तो आप अपनी लाइफ में देखो कि अच्छा कृष्ण ये कह रहे हैं, let us take this argument and see how I can apply this knowledge of Bhagavad Gita in my life, और देखो उससे क्या होता है। आप 3 महीने 4 महीने करके देखो, आपको अपने आप चेंज लगेगा। आपको तो क्या लगेगा ही, आपने कुछ महीने में क्या कहते हैं इतनी ज्यादा नॉलेज गेन कर ली। तो ये चीजें जो है ये अपने आप ऑटोमेटिकली आती हैं। आप अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। मुझे मैं एक्सपीरियंस शेयर मुझको बोल सकता मुझे? हाँ मैं आपको ही बोल रहा हूँ, आपके क्वेश्चन था ना। हाँ जी, मैंने रिसेंटली प्रभु जी में सिचुएशन से आई तो मेरे को मैं जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपसे एक बार, हालांकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि प्रभु जी मुझे तो बहुत चेंज लगा है। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो मुझसे छूटती नहीं है, और एक दिन भी मुझसे क्लास जो मिस होती है, क्योंकि अब बहुत और चीजें भी हैं प्रभु जी जो साथ चलती है, तो मुझे बहुत गिल्ट होता है, इतना होता है मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब मेरे पास मैं कंपेयर भी नहीं कर सकती। बट सच में ये बहुत सही बात आपने बोली है कि जब आप शास्त्र को, भगवत गीता को एक बार पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज तो प्रभु जी ये होती है कि जो चीज पहले करते हुए ना हमको पता नहीं था सही है या गलत है, तो गिल्ट तो बहुत दूर की बात है। पता भी होता था कई बार कि ये गलत है, फिर ये सोचते क्या है, क्या हो जाएगा, एक चीज गलत करने से कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब वो ही चीज, इनफैक्ट सही चीज को करने से भी पहले आप 4 बार सोचते हो कि मेरे करने से कोई ऐसी इम्पैक्ट तो नहीं हो जाएगा, या मेरे ये करने से जो मैंने पिछले 2 महीने में या 3 महीने में प्रैक्टिस किया वो गलत तो नहीं हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रभु जी, जो भी जब से भी मैं आप मुझे सिखा रहे हैं, मैं कहूंगी सबसे बड़ी बात मेरे साथ चैंटिंग के रिलेटेड है। हालांकि ये कहना, ये तो नहीं मैं कहूंगी कि नहीं चैंटिंग करने में आपको स्ट्रगल नहीं होगा, कोई भी अच्छा काम करने में ना प्रभु जी सबसे ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए जो भी ग्रुप में है, पता नहीं मैं कहूँ या नहीं कहूँ, बट ये बहुत सही बात है कि अगर चैंटिंग शुरू नहीं होगी ना, बहुत चीजें समझ नहीं आती, चाहे एक ही राउंड से, चाहे 11 ही माला से, क्योंकि वो ना एक स्टार्ट होता है डे का। जैसे हम कोई भी एक मिशन के लिए जाते हैं ना, उसके लिए जो इनिशियल इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो फॉलो करने से, जैसे किताब पढ़ने की किताब को खोलना बहुत जरूरी है, ऐसे ही भगवत गीता या आगे को जो भी हमारे शास्त्र में, भगवत गीता की बात करूंगी, पढ़ने के लिए प्रभु जी वो चैंटिंग का जो प्रोसेस है जो सुबह का करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे तो बहुत ज्यादा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे अभी हमने प्रेयर सुबह अपने हम गए और हमने जैसे स्टार्ट किया, कृष्णा से बोला, एंड देन कृष्णा से ओके नाउ यू कैन स्टार्ट योर डे, तो ऐसा लगता है जैसे चीजें समझ भी बहुत जल्दी आने लग जाती हैं। तो डेफिनेटली प्रभु जी मेरे लिए तो एक ऐसा लाइफ टाइम स्कूल है ये,
जिसको मुझे पता है जिसका एंड कोई नहीं है। जैसे स्कूल से निकलने की एक्साइटमेंट होती थी ना कि अरे जल्दी खत्म हो, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे। अब लगता है नए लोगों से मिलना है जो इसी डिवोटीज एसोसिएशन में हो, पर अगर नहीं भी मिलूं, पर जिन लोगों के साथ मैं जुड़ी हूँ उनसे मुझे लाइफ टाइम अलग नहीं होना, ऐसी मेरी आज की फीलिंग है। तो कुछ इसमें भी आपको अच्छा लगेगा। देखो चैप्टर 1 से आप ग्रेजुएट होके चैप्टर 2 ऑफ भगवत गीता में आओगे, फिर 2 से 3rd चैप्टर भगवत गीता में आओगे, तो ऐसे ऐसे आपको भी लगेगा कि हाँ भाई हम एलिवेट कर रहे हैं भगवत गीता में। हाँ जी प्रभु। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है रक्षिता माता जी ने। फ्यू मंथ्स अगो शी स्टार्टेड रीडिंग भगवत गीता, कुछ महीने पहले आए और ज्वाइन किया उन्होंने रीडिंग ग्रुप हमारा। और अभी हमारे अलग अलग सेशंस होते हैं अलग अलग बुक्स के, तो वो अटेंड करती हैं अलग अलग सेशंस। और ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में चेंजेस मिल रहे हैं, और एक दो नहीं हजारों हजारों लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा चेंज देखते हैं अपनी लाइफ में जस्ट भगवत गीता को पढ़ने के, अप्लाई करके और मेडिटेशन करने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक वर्ड को ध्यान से मेडिटेट एब्जॉर्ब करके सुनने में, और ऐसी एसोसिएशन में जहाँ पे हम इंटरैक्ट कर सकें, डिस्कशन कर सकें। तो ये सारी चीजें, ये पूरा प्रोसेस है। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कृष्णा, और प्रभुपाद पर्पट में लिख रहे हैं कि जो कर्म कांडा सेक्शन है ये कई बार ऐसी चीजें बताता है। तो अलग अलग टर्म्स दिए हैं इसमें, वो सब टर्म्स में नहीं जाएंगे, हम बेसिक लेवल पे इसको समझते हैं कि जैसे अलग अलग एंजॉइंग मेंटालिटीज के बारे में बताया कि कैसे अलग अलग एंजॉइंग मेंटालिटीज हमारी जो हैं उसको संतुष्ट करने के लिए उसमें कई सारे कर्म कांडा प्रोसेसेस दिए हुए हैं, जिसको लोग अगर करेंगे तो उससे उनको थोड़ा कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकता है, लेकिन एक्चुअली लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए कृष्णा ये रिकमेंड ही नहीं कर रहे। कृष्णा कह रहे हैं ऐसे फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ वेदास में मत फंसो, तुम वो करो जो सबसे हाईएस्ट बेनिफिशियल, हाईएस्ट लेवल पे। ठीक है ना, समझ में आ गया सबको? किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या पॉइंट है? ओके, अब अगला चलते हैं, सेकंड चैप्टर 44 श्लोका। प्लीज रिपीट कीजिए। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां दयापहरत चेतसाम, दयापहरत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। विधीयते। अब पिछले श्लोका में उन्होंने बोला था कि जो बहुत ज्यादा वेदों में ये फ्लारी लैंग्वेज लिखी है कि जिससे आप एंजॉय कर सकते हो, उन सब फ्लारी लैंग्वेज से आप अटैच मत हो। और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा अटैच होगे सेंस एंजॉयमेंट से और मटेरियल ऑपुलेंस से, तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी अभी देखते हैं। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? यस प्रभु जी। हाँ प्लीज पढ़िए अंदमान। In the minds of those who are too attached to the sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional services to the Supreme Lord does not take place. हाँ, तो अगर हम बहुत अटैच हो जाएंगे सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कि कैसे सेटिस्फाई करें, तो फिर हमारी भक्ति भावना में, हमारी फोकस जो है डिवोशनल सर्विस में, डिटरमाइंड रहने में, वो हो नहीं पाएगा हमारे। जैसे हमने पढ़ा था ना पीछे भी, व्यवसायत्मिका बुद्धि, वन पॉइंटेड फोकस्ड कैलकुलेटेड इंटेलिजेंट डिटर्मिनेशन कि क्या हमें करना है, सही क्या है गलत क्या है, वो व्यवसायत्मिका बुद्धि। एक एह करुनंदना बहुशाखा हिनंदश्च उदा यो व्यवसायिना, जो हमने पहले पढ़ा था, उसमें था कि व्यवसायत्मिका बुद्धि जो है वो होती है उन लोगों की जो इस पाथ में होते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होगी। किसकी नहीं होगी? जो भोग ऐश्वर्य से बहुत ज्यादा आसक्त हैं, जो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम की, जो बहुत अटैच्ड है भोग और ऐश्वर्य, मतलब सेंस एंजॉयमेंट और ऑप्युलेंस लाइफ, मुझे ये चाहिए। ऐसे लोगों की भक्ति में डिटर्मिनेशन नहीं हो पाएगी।
तो इसलिए पिछले उसमें कहा था कि वेदों के ऐसे सेक्शन से बहुत ज्यादा अटैच मत हो, उसका कंक्लूजन समझो वेदों का। और कंक्लूजन क्रीम भगवान ने भगवत गीता में दे दी है, पूरी वेदों की क्रीम निचोड़। तो अगर भगवत गीता को समझ लेंगे तो वेदों का निष्कर्ष समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन नहीं होगी इसके लिए। तो पर्पट कौन पढ़ेगा? कोई वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? Yes, samadhi means fixed mind. The Vedic dictionary, the Nirukati, says samayag adhyatye samin atma tattva yathat mayan. When the mind is fixed for understanding the self, it is said to be in samadhi. Samadhi is never possible for persons interested in material sense enjoyments and bewildered by such temporary things. They are more or less condemned by the process of material energy. थैंक यू। तो यहाँ पे पर्पट में प्रभुपाद समझा रहे हैं कि समाधि का क्या मतलब होता है। समाधौ न विधीयते, यहाँ पे बोला है। समाधौ मीन्स फोकस करके, कंट्रोल अपना माइंड करके एकदम मेडिटेट करना सुप्रीम पे, उसको कहते हैं समाधि। आप देखोगे कई बारी समाधि में होते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि। समाधि मतलब वो पूरी तरह से अंदर परमात्मा के ऊपर फोकस किया हुआ, भगवान के ऊपर फोकस किया हुआ, मेडिटेट कर रहे हैं, वाइब्रेशंस, मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं वो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वो समाधि है। अब समाधि में जरूरी नहीं है इंसान बैठा ही रहे, ये एक तरह की प्रॉपर समाधि होती है। मगर कई जो बहुत ज्यादा एडवांस्ड होते हैं वो तो समाधि में भी रहते हैं जब वो अपने कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे प्रभुपाद जिन्होंने स्थापित किया इस्कॉन को, वो हर वक्त समाधि में थे। भगवान हर चीज में वो भगवान को ऐड करते थे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो एक बारी एक बहुत फेमस तब के टाइम में म्यूजिशियन था, उनका नाम था जॉर्ज हैरिसन। उन्होंने पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद आप बोल रहे हो कि गुरु होना चाहिए और ऐसे कृष्णा, कौन किसको गुरु की क्या मतलब, कैसे पता लगेगा कि ये जेन्युइन गुरु है। तो प्रभुपाद ने उसको बोला जेन्युइन गुरु मतलब वो व्यक्ति जो बिल्कुल एडिक्टेड हो भगवान से, 24 घंटे भगवान भगवान भगवान, कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसा व्यक्ति जो है पूरी तरह से एडिक्टेड है, वो व्यक्ति है जेन्युइन गुरु। तो ये होती है समाधि की डेफिनेशन कि पूरी तरह से भगवान। तो जो बैठ के भी समाधि में रह सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चलते फिरते भी समाधि में, क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब वो 24 घंटे भगवान को याद कर सकते हैं। तो प्रभुपाद का अगर आप देखोगे लेक्चर, उसमें हर जगह आपको कृष्णा कृष्णा मिलेगा, बुक में भी मिलेगा। क्यों है ऐसे? क्योंकि वो समाधि में। लेकिन वो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को समाधि में नहीं आ सकता जो बहुत ज्यादा सेंस एंजॉयमेंट और मटेरियल ऑपुलेंस के बीच में फंसा हुआ है। तो कोई कहेगा अरे यार हम तो इसी कैटेगरी में है, हमारा तो भाई सेंस एंजॉयमेंट और मटेरियल ऑपुलेंस में ही चलता है काम, फिर हम क्या करें? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कृष्णा ने ऑलरेडी कह दिया है, कृष्णा ने कह दिया नो प्रॉब्लम। मुझे भी पता है कृष्णा कह रहे हैं ये आपको कोई यूनिक प्रॉब्लम नहीं है, कलयुग की प्रॉब्लम है, ये सबके अंदर है। तो इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया है, कृष्णा ने यहाँ पे क्या कहा है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि ये जो एंडेवर, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, देयर इज नो लॉस और डिमिनिशन, इसमें कोई नुकसान ही नहीं है। और अगर थोड़ा सा भी आप इसमें बढ़ते हो आगे तो आपको बड़े से बड़े खतरे से बचा सकती है चीज। तो थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आप बढ़ो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बढ़ो हो। अगर आप वहीं रुक जाओगे या पीछे चले आओगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो, फिर आपको बचाने के चांसेस बड़े कम है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है अभी तक जो डिस्कस कर रहे हैं हम? कोई आज पार्टिसिपेट कर नहीं रहा, ज्यादा इंटरैक्शन हो नहीं रहा कुछ आज। मुझे समझ आ रहा है तो मुझे समझ जो आप कह रहे हैं। तो यहाँ पे 2.44 में थे हम। थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। यहाँ पे 2.44 में हम ये डिस्कस कर रहे थे समाधि का मीनिंग। तो कृष्ण प्रभुपाद बता रहे हैं समाधि मीन्स फिक्स्ड माइंड।
और वैदिक डिक्शनरी निरुक्ति में क्या लिखा है? सम्यागाधीयते स्मिन् आत्मतत्व याथात्म्यम। इसका मतलब है when the mind is fixed for understanding the self, it is said to be in samadhi. जब पूरी तरह से फिक्स होता है भगवान को समझने के लिए तो वो समाधि है। और समाधि पॉसिबल, ये सब हमने जो अभी डिस्कस किया है, समाधि इज नॉट पॉसिबल उन लोगों के लिए जो मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट में ही लगे रहते हैं, तो वो टेम्परेरी चीजों में ही अटैच हो जाते हैं। तो इसलिए कृष्णा इस चीज को एंकरेज नहीं कर रहे, बेसिकली डिस्करेज कर रहे हैं कि ये आप इन चक्रों में मत पड़ो, इससे बहुत अच्छी चीजें आप कर सकते हो। तो ये पढ़ेंगे 2.45, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए। त्रैगुण्य विषया वेदा, त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो, निर्योगक्षेम आत्मवान। निर्योगक्षेम आत्मवान। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? मुझे हाँ पढ़िए पढ़िए। Translation. The Vedas deal mainly with the subject of the three modes of material nature. O Arjuna, become transcendental to these three modes. Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. Hare Krishna. ओके, थैंक यू। क्या बोला है कि वेदों में बहुत सारा सेक्शन जो है ना वो मेनली त्रय गुण्या, 3 गुणों से डील कर रहा है। तो ये 3 गुण कौन कौन से हैं जो भगवत गीता की क्लास में नए नए आए हैं, पहले वो बताएंगे। नए नए मीन्स जिन्होंने पिछली कुछ क्लासेस अटेंड करी हैं। 3 गुण क्या है? ये बस त्रय गुण्या लिखा हुआ, 3 मोड्स, क्या मतलब हुआ इसका? तो कौन कौन है जो नए नए आए हैं, अभी इससे पहले कभी उन्होंने भगवत गीता की क्लासेज या हमारी क्लासेज और कोई अटेंड नहीं करी? मैं हूँ। हाँ मैं हूँ, हाँ, तो मैंने भी नहीं। इंदु माता जी आप बताएंगे क्या है ये त्रय गुण्या, 3 गुण क्या है ये? मैंने पहले कभी नहीं अटेंड करी कोई क्लास। आपने कोई नहीं अटेंड करी? तो आपको नहीं, कुछ अभी याद है? आप- ये त्रय गुण्या हमने अभी पिछले दिनों में कुछ डिस्कस किया था, 3 गुण मोड होते हैं, ऐसे कुछ याद आ रहा है कि नहीं? कहाँ से याद नहीं आ रहा? कुछ याद तो आ रहा है बट कलेक्ट नहीं कर पा रही। इतना रिकलेक्ट नहीं, नो प्रॉब्लम, अभी हम रिवाइज करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ओके, और कौन है जो नया है इन क्लासेस में? इससे पहले ज्यादा किसी को एक्सपोजर नहीं था भगवत गीता का? मैं हूँ प्रभु जी। हाँ मधुमाता जी आप बताइए, आपको याद आ रहा है कुछ त्रय गुण्या, 3 गुणों के बारे में डिस्कशन कभी हुआ हो? 3 गुण होते हैं। नहीं, इतना याद नहीं आ इतना रहा है। याद नहीं है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। Mode of ओके, passion or हाँ मैं जैसे पूछ रहा हूँ एक बार वही वही जवाब दें थोड़ा, देखते हैं और कौन कौन है। अच्छा, कविता और कन्नू, आप लोग तो टॉप मारते हो यार क्विज में, आपको याद है 3 मोड्स कौन कौन से हैं? Mode of passion, goodness, हाँ, पैशन, गुडनेस, और कन्नू बताएगी अब तीसरा। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। वेरी गुड, तीनों बता दिए, एक्सेलेंट। 3 टाइम्स हरी बोल फॉर कन्नू। हरी बोल, हरि बोल। क्या ये पीछे से मम्मी ने तो नहीं बताया है कन्नू? पीछे से चीटिंग तो नहीं चल रही? अच्छा, आपको याद है? अच्छा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, अच्छा वेरी गुड। अब इसको इंग्लिश में कौन बताएगा? सतोगुण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? Mode of goodness. हाँ नहीं, वो नए लोगों के लिए है ये। Sorry प्रभु जी, sorry. भव्या नहीं बोल रहा आज, कुछ भव्या आया नहीं लग रहा है। नहीं भैया वो थोड़ा आज सुबह से टायर्ड है तो वो सो गया था। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम। तो फिर अब आपको बताना पड़ेगा क्या है इनके इंग्लिश के नाम। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। हाँ वेरी गुड। तो
गुडनेस को संस्कृत में क्या कहते हैं राशिका? पैशन को क्या कहते हैं? नहीं आ रहा था यार। और इग्नोरेंस को क्या कहते हैं? ओके कन्नू बताओ आप, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अच्छा इग्नोरेंस आप तमोगुण। ये सतोगुण और ये पूछ रहे हैं इनका नाम? हाँ तो इग्नोरेंस को जो होता है ना उसको कहते हैं तमोगुण, और पैशन सतोगुण को क्या इज कहते हैं? मोड ऑफ गुडनेस। हाँ सतोगुण इज रजोगुण। मोड ऑफ गुडनेस, वेरी गुड। और रजोगुण इज रजोगुण मोड ऑफ पैशन। मोड ऑफ पैशन, वेरी गुड। और अच्छा आई थॉट तमोगुण? कि आप वो कोई दूसरा नाम पूछ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तमोगुण इज मोड ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस। तो ये 3 गुण है। अब ये 3 गुण से सारी चीजें कंट्रोल्ड है। जैसे होता है ना, एक आप लोगों में से किसी ने पपेट शो देखा है कभी टीवी पे या कहीं पे? पपेट शो, पपेट्स होते हैं ऐसे बनाए हुए, किसी ने देखा है? हाँ जी देखा है। हाँ तो ये जो पपेट शो होते हैं ये कैसे कंट्रोल करते हैं पपेटियर्स? थ्रेड्स के साथ, धागे के साथ। यस, उसके बाद रोप्स या धागे होते हैं पड़े हुए, तो जैसे धागे से वो कंट्रोल करते हैं ना, वैसे ये पूरे सब जीव और सारी चीजें जो कंट्रोल हो रही हैं वो 3 शक्तियों से हो रही है। 3 धागे हैं, क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनके प्रभाव से ये होता है। और ये धागे कौन बांधता है? हम ही बांधते हैं अपने को। जैसे होता है ना, पपेट खुद ही अपने हमारे हाथ में बांध लिया, कंधे पे बांध दिया, नेक पे बांध लिया, उस हिसाब से वो हिलाएगा। तो उसी तरह से हमें देखना होता है, हम भी क्या चुनते हैं? हम सतोगुण चुनते हैं, रजोगुण चुनते हैं, तमोगुण चुनते हैं। उस हिसाब से चुनने का क्या मतलब होता है कि हमारी थॉट्स किस तरीके की हैं, वो सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है। हमारे एक्शंस किस तरीके के हैं, वो सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में। हमारी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, कौन सा खाना हमें अच्छा लगता है, सतोगुण में, तमोगुण में, रजोगुण में, किस में है? किस टाइम ऑफ द डे में हम एक्टिव होते हैं, सतोगुण वाले टाइम, रजोगुण वाले टाइम या तमोगुण वाले टाइम? किस तरीके के लोगों से हम एसोसिएट करते हैं, सतोगुण वाले, रजोगुण वाले, तमोगुण वाले? तो ये सारी चीजें जो है इस पर डिपेंड करता है कि हम किस गुण से ज्यादा कंट्रोल होंगे। जिस भी मोड से हम ज्यादा एसोसिएट करेंगे उसी से हम ज्यादा कंट्रोल होंगे। और ये 3 गुणों के बारे में बहुत वेदों में बताया गया है कि कैसे आप रजोगुण और सतोगुण में आके एंजॉय कर सकते हो, और कैसे तमोगुण में भी जो लोग हैं उनके लिए भी क्या करना चाहिए। तो ऐसी सब चीजें दी गई हैं। लेकिन जो भक्ति है वो आपको इन तीनों गुणों से डिटैच करके इससे ऊपर लेके जाता है, और वो है विशुद्ध सतोगुण में, प्योर गुडनेस। तो ये चौथा हो गया। 3 गुण तो आपको पता है, लेकिन जो भगवत गीता की फॉलो करता है टीचिंग, एसेंशियल टीचिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एसेंस है भगवत गीता का, जो कृष्णा ने दिया 18 चैप्टर में, सर्व धर्मान परित्याजा माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो ये फॉलो करता है वो 3 गुणों से कैप्चर नहीं होता, वो एक्चुअली 3 गुणों को ब्रेक कर देता है और फ्री हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान के पर्सनल केयर में रहता है, भगवान उसकी खुद देख रेख करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं वेदास जो है वो मेनली 3 गुणों के बारे में टॉपिक में डिस्कस करते हैं, और आपको इससे बाहर निकलना है 3 गुणों से। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अर्जुन बिकम ट्रांसेंडेंटल टू दीज 3 मोड्स, इससे बाहर आओ और बी फ्री फ्रॉम ऑल डुअलिटीज। ये डुअलिटीज क्या होता है, कौन बताएगा? डुअलिटीज, बी फ्री फ्रॉम ऑल डुअलिटीज कह रहे हैं कृष्ण, इसका क्या मतलब हुआ? जो अर्जुन के उसमें जो डिलेमा था परिवार का और इन सब का, कि नहीं, वर्ड डुअलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे वर्ड है डुअलिटी, कोई एग्जांपल दोगे आप? क्या है डुअलिटी का, क्या मतलब है? जैसे सुख डुअलिटी दुख, और ये नहीं होगा क्या क्या इट्स चीज? डबल मोड, डबल मोड। जैसे सुख दुख होता है। करेक्ट, डुअलिटीज मींस ऐसे अच्छाई ऑपोजिट्स हो और गए। बुराई। करेक्ट, Opposites. अच्छाई अच्छाई बुराई। बुराई, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार,
कृष्णा ने बोला ना, विदाउट कंसिडरिंग विक्ट्री और डिफीट, प्रॉफिट और लॉस, राइट, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, फाइट ओ अर्जुन, डू योर ड्यूटी। तो ये सब ड्युअलिटीज होती है। तो इन ड्युअलिटीज के चक्कर में मत पड़ो कि मुझे किस में ज्यादा खुशी मिलेगी, किस में मुझे दुख हो जाएगा, किस में मेरे को प्रॉफिट होगा, किस में लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। हीट कोल्ड, ये सब ड्युअलिटीज है। तो इस चक्कर में मत पड़ो और इनसे फ्री हो जाओ और सारी एंजाइटी से फ्री हो जाओगे तो, एंड फ्रॉम ऑल अदर एंजाइटीज फॉर गेन एंड सेफ्टी, और बी एस्टैब्लिश्ड इन सेल्फ। सेल्फ का मतलब यहाँ पे है स्पिरिचुअली है, क्योंकि असली हमारी जो नेचर है वो स्पिरिचुअल नेचर है। तो बी एस्टैब्लिश्ड इन सेल्फ मींस अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल नेचर में एस्टैब्लिश हो। समझ में आ रहा है? तो कृष्णा उसको ये कहने हैं कि इससे बाहर निकलो और अपनी स्पिरिचुअल नेचर में एस्टैब्लिश हो जाओ। ठीक है, चले आगे। Yes. ओके, पर्पट कौन पढ़ेगा? Can I I can read? read. पढ़िए, पढ़ो। But all material activities involve actions and reactions in the three modes of material nature. They are meant for fruitive results which cause bondage in the material world. The Vedas deal mostly with fruitive activities to gradually elevate the general public from the field of sense gratification to a position on the transcendental plane. Arjun, as a student and friend of Lord Krishna, is advised to raise himself to the transcendental position of Vedanta philosophy, where in the beginning there is Brahma Jigyasa, or questions on the supreme transcendence. All the living entities who are in the Vedic wisdom in the material world are struggling very hard for existence. For them, the Lord, after creation of the material world, gave the Vedic wisdom advising how to live and get rid of the material entanglement. When the activities for sense gratification, namely the Karma Kanda chapter, are finished, then the chance for spiritual realization is offered in the form of Upanishads, which are part of different Vedas, as the Bhagavad Gita is a part of the fifth Veda, namely the Mahabharata. The Upanishads mark the beginning of transcendental life. As long as the material body exists, there are actions and reactions in the material modes. One has to learn tolerance in the face of dualities, such as happiness and distress, or cold and warmth, and by tolerating such dualities, become free from anxieties regarding pain, gain, and loss. The transcendental position is achieved in full Krishna consciousness when one is fully dependent on the goodwill of Krishna. Hare Krishna. थैंक यू, हरे कृष्णा, ग्रेट। तो ये बड़ा अपने में ही एक्सप्लेन, एक तरह से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यहाँ पे जो इन्होंने बताया है, अभी हमने जो डिस्कस किया है। उसके बाद ये बिल्कुल क्लियरली बता रहा है कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो इसमें थोड़ी सी डिस्कशन मैं और करूंगा, बट आज नहीं लूंगा मैं वो, क्योंकि वी वोंट बी एबल टू गेट इट डन। तो वो मैं रिमेनिंग पार्ट कल करूंगा। सो 2.45 का समरी आई विल प्रेजेंट टुमारो एज वी स्टार्ट, और फिर हम नेक्स्ट वाला करेंगे 2.46। इज दैट ओके? Yes. Okay. ओके, तो अब यहाँ पे हम एंड करते हैं। किसी का कोई लास्ट फाइनल क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो आप प्लीज बताइए, नहीं तो वी विल एंड। तो कितने लोग हैं जिनको क्लियर हो रहा है ये सब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे? कोई ऐसा है जिसको क्लियर हो गया थोड़ा बहुत कुछ?
हाँ प्रभु जी, हो तो रहा है। थोड़ा बहुत हो रहा है, चलो वेरी गुड। और कोई? बस एक ही जाना है 20 में से जिसको थोड़ा बहुत यस क्लियर नहीं, बहुत कुछ क्लियर हो रहा है, बहुत कुछ क्लियर हो हो रहा रहा है, है। नो डाउट, बहुत क्लियर हो रहा है, चलो दैट्स गुड, सब थैंक चीजें क्लियर हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। चलो वेरी गुड, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंकरेजिंग, थैंक यू। तो हम कल फिर मिलेंगे। अच्छा, एक लास्ट फाइनल थिंग बिफोर वी एंड, ये टाइम सबको सूट कर रहा है या थोड़ी जल्दी करें? हमें कितने तो लोग यही हैं सूट जिनको कर लग रहा रहा है नहीं कि प्रभु थोड़ा जी, सा जल्दी जल्दी करें? नहीं। प्रभु जी, खाना बनाना होता है बच्चों, चलो मतलब फिर बहुत यही टाइम तकलीफ ठीक है। रखते हैं, सबको यही सूट कर रहा है तो फिर यही ठीक रखते हैं। हमें हाँ यही यही सूट ठीक कर है। ओके, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, वी विल जॉइन टुमारो। ओके, थैंक यू जी। ओके, हरे भगवत कृष्ण। गीता की जय, श्री प्रभुपाद जय की की जय। जय। हरे 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 कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम, राम राम राम, राम हरे हरे हरे। हरे।